हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस वीडियो में बात करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और जिन्हें आप बहुत ही कम से कम समय में कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखा है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 12 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। देखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हो कि आपका 12 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितना गुना होता है? 2 गुना। 2 गुना लिखा है, कितने वर्ष में लिखा है? 12 वर्ष में, ठीक है। अगली बार पूछा कितना है? 4 गुना। तो आपको 4 गुना का मतलब ये देखना है, 4 जो गुना है लिखा है 4 गुना। अब इसको क्या करना है? इस 2 की पावर के रूप में ले जाना है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4, यही होगा ना। तो आपको याद रखना, इस वाली पावर का और इस वाले समय का गुणा कर देंगे, बस 12 2 का गुणा करेंगे 24। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 वर्ष। यही आपका सबसे बेस्ट ट्रिक होगा, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है? एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या समझ रहे हैं हमें? कितना गुना हुआ है? 2 गुना, यानी कि 2 गुना लिखा है, ठीक है। 2 गुना कितने वर्षों में हुआ है? 4 वर्ष में। 4 वर्ष में हुआ है, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। फिर बोला क्या है? कितना? 8 गुना। 8 गुना, 8 गुना को हम क्या करेंगे? 2 की पावर के रूप में ले जाना है, तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों? 2 की पावर 3 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो आपको याद रखना, इसका पावर और ये वाला समय गुणा कर देना है, 3 चौके 12। तो ये 12 जो वर्ष होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये भी प्रश्न आसानी से लगा सकते हैं, अगर आपका प्रश्न बना तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में ये 8 गुनी हो जाएगी। तो पैटर्न वही है, हमने क्या देखा? 2 गुना। 2 गुना कितने वर्षों में हो रहा है? क्वेश्चन में लिखा है 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष लिख देंगे। फिर आपसे पूछा क्या है? 8 गुना। 8 गुना का मतलब क्या होता है? 8 गुना को हम क्या लिख सकते हैं? आपको पता है, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 को 8 लिखा जाता है, और इस पावर का, ठीक है, और 3 5 का गुणा करेंगे तो ये कितना? 3 5 15। तो 15 वर्ष जो आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होती है, अगर आप कहीं भी लगाएंगे इस तरीके से तो आपका 100% एक्यूरेसी के साथ सही आंसर आएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। देखिए, क्वेश्चन एक ही पैटर्न का लिया है और क्वेश्चन ज्यादा लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन क्या बोला गया था कि दोगुनी, तो हम दोगुनी लिखेंगे। कितने वर्षों में हो रही है? 7 वर्षों में, तो 7 वर्ष लिख देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है? 8 गुना लिखा है। 8 गुना, तो अब डायरेक्ट हम 8 गुना नहीं लिखेंगे, अब सीधा ऐसे लिख दिया करें। 2 की पावर 3 होता है 8 गुना, तो इस पावर का 7 में गुणा करेंगे तो 7 तिया कितना होगा? 21। तो 21 वर्ष जो होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि विकल्प बी ऑप्शन में हमारा सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प। तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो आशा है ये सभी क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो वह 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। देखिए, अब क्वेश्चन क्या है? पैटर्न चेंज किया गया है। अब क्वेश्चन में क्या है? पैटर्न को चेंज किया गया है ना। अब ये क्या है? बिल्कुल अपोजिट पूछा है। तो हम क्या करेंगे इसमें? 2 वर्ष से 8 वर्ष को भाग करेंगे, ये कितना आएगा? 4। तो पहले आपका 3 गुना था, तो 3 की पावर कितना कर देंगे? 4। 3 की पावर 4 करेंगे तो ये कितना आएगा? 81। 81 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है? अगर पैटर्न चेंज होकर आया तो हमें क्या करना है? हर बार वर्ष वाले का वर्ष में भाग कर देना। 2 चौके 8, 4 वर्ष आ जाएगा। और 4 वर्ष का मतलब क्या है? ये 4 वर्ष नहीं, 4 गुना हो जाएगा। 4 ये क्या होती है? पावर। ये 4 घात में आएगा, ठीक है। 4 घात आएगी, वही घात किस में आएगी? 3 की घात। 3 की घात 4 लिखेंगे तो ये कितना बनेगा? 81, जो हमारा चौथा वाला विकल्प सही होगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन इस तरीके से लिया है हमने। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तब वह 9 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? समय से समय में भाग देना है। 3 वर्ष से भाग देना है 9 वर्ष में। 3 तिरका 9, 3 आ गया, तो ये 3 क्या होगा? घात के रूप में हो जाएगा। ये 3 क्या होगा? घात के रूप में आ जाएगा। किसकी घात के रूप में? जिसका गुना लिखा होगा। तो 2 की घात अगर हम 3 करेंगे तो 2 की घात 3 क्या हो जाएगा? 8। 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 8। ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने चक्रवृद्धि ब्याज के बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझा है, सॉल्व किया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।